हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो चलिए आज की इस वीडियो हम पिछली वीडियो का छूटा हुआ पार्ट मॉडल्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम यहाँ से माइट से स्टार्ट कर रहे थे। चलिए यहाँ से देखते हैं। माइट जो है हमारा मे का पास्ट फॉर्म होता है। इसका प्रेजेंट फॉर्म जो होता है मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। इसको देखते हैं। पास्ट टाइम एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए मे की जगह माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ही सेड दैट इट माइट बी स्टॉर्मी वेदर टुडे। उसने कहा कि आज तूफानी मौसम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मे की जगह हो सकता था, तो यहाँ पर मे की जगह माइट का यूज किया। ठीक है, आगे देखते हैं। सी माइट बी वेटिंग फॉर यू एट द टेम्पल। तो यहाँ पर भी मे की जगह माइट का यूज किया। जब पास्ट फॉर्म की बात हो वहाँ पर माइट का यूज करेंगे। लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम मे की जगह माइट का यूज करते हैं। जैसे इंडिया माइट विन द टेस्ट सीरीज। इंडिया मतलब टेस्ट सीरीज जीत सकती थी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है इंडिया की मैच जीतने की वो लेस है, इस वजह से यहाँ पर हम माइट का यूज करेंगे। जैसे सी माइट भी इन ट्रबल, वह ट्रबल में आ सकती थी। तो यहाँ पर भी हम लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। इमेजिनेशन को व्यक्त करने के लिए आई विश, बी विश, एज थ्रो, ऑब्लिक एज इफ के बाद आने वाली क्लॉज में माइट का प्रयोग किया जाता है। मतलब इन क्लॉज के बाद माइट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, आई विश शी माइट हैव कम ए लिटिल अर्लियर। तो यहाँ पर ये आई विश ये क्लॉज है, इसके बाद हमारा माइट आया है। नेक्स्ट, जैसे एज इफ है, एज इफ के बाद माइट आया है, यही ये बोल रहा है। आगे देखते हैं। पोलाइट सजेशन के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं या स्कोल्डिंग के लिए। जैसे देखते हैं, सी माइट हैव आस्क्ड लिप टू मी प्लॉट। यहाँ पर पोलाइट सजेशन के लिए। ठीक है, आगे यू माइट टेक ओला इफ़ यू आर गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। तो यहाँ पर भी पोलाइट सजेशन है। पोलाइट सजेशन या स्कोल्डिंग के लिए हम माइट का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। यूज ऑफ शैल ऑब्लिक बिल। शैल और बिल का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं। दोनों का यूज फ्यूचर के लिए करते हैं। अब हम शैल का यूज केवल आई और बी के साथ करेंगे, और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं या नाउन्स हैं उनके साथ हम बिल का यूज करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। ही विल गेट गुड मार्क्स दिस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ही है, मतलब जितने भी आई और बी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट या नाउन्स हैं उनके साथ हम विल का यूज करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पर आई आया है तो इस वजह से यहाँ पर शैल आएगा। ठीक है, रिया विल सॉल्व दिस पजल। तो यहाँ पर कोई भी जैसे आई और बी को छोड़ के कोई भी दूसरा नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ जाए तो यहाँ पर हम विल का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। जब डिटर्मिनेशन की बात होती है तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। जैसे जहाँ पर विल यूज होना होता है वहाँ पर शैल यूज करते हैं जब डिटर्मिनेशन की बात होती है, और जहाँ पर शैल यूज होना होता है वहाँ पर हम विल यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन के केस में यह बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं। डिटर्मिनेशन वार्निंग, थ्रेट, प्रॉमिस, सर्टेनिटी, विलिंगनेस तथा एंड कमांड को दर्शाने के लिए आई और बी के साथ विल तथा यू, ही, सी, इट, दे, इट और दूसरे नाउन्स के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या बताया वही है कि मतलब आई और बी के साथ वैसे हम शैल यूज करते थे, लेकिन इस केस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आई विल किल हिम। तो यहाँ पर आई के साथ विल आया है क्योंकि यहाँ पर थ्रेट की बात हो रही, धमकी की बात हो रही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। ही शैल किल हर। तो यहाँ पर ही के साथ शैल आया क्योंकि यहाँ पर थ्रेट की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। आई विल फायर यू इफ़ यू डोंट कम टू ऑफिस ऑन टाइम एंड वर्क प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पर वार्निंग की बात हो रही, वार्निंग की बात हो रही तो यहाँ पर आई के साथ विल आया। ठीक है, जब डिटर्मिनेशन की बात हो वहाँ पर हम अपोजिट इसका यूज करेंगे। जैसे आई और बी के साथ वैसे हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब डिटर्मिनेशन की बात हो तो यहाँ पर विल यूज करेंगे। ठीक है, अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं वहाँ पर शैल यूज करेंगे। ठीक है, जब डिटर्मिनेशन की बात हो। आगे देखते हैं। चलिए यूज ऑफ फूड। अब जो ये फूड होता है ये शैल का पास्ट फॉर्म होता है। जब शैल के पास्ट फॉर्म की बात होती है वहाँ पर हम शैल की जगह शुड यूज करते हैं। चलिए इसको देखते हैं।
शुड का प्रयोग शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड नॉट टोलरेट दिस एनी मोर। ठीक है, यहाँ पर शुड है, शैल का पास्ट फॉर्म है। आगे देखते हैं, बी सैड दैट बी वुड कम टू रिसीव यू एट द एयरपोर्ट। अब यहाँ पर जो वुड है, ये बी किसका, बिल का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, बिल वुड, सॉरी वुड जो है बिल का पास्ट फॉर्म है और शुड शैल का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, इसका मतलब किसी को हमें एडवाइस देनी हो या ऑब्लिगेशन हो या ड्यूटी या इंस्ट्रक्शन तथा प्रोबेबिलिटी की बात हो तो वहाँ पर हम शुड का यूज करते हैं। इसका अर्थ, हिंदी अर्थ निकलता है चाहिए। जनरली हमें याद रखना होगा चाहिए, मतलब सॉरी किसी को सलाह देते हैं तो वहाँ पर हम शुड का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर एडवाइस की बात हो वहाँ पर हम शुड का यूज करेंगे और इसका हिंदी अर्थ निकलता है चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, वी शुड स्टैंड अप व्हेन आवर नेशनल एंथम गोज ऑन। हमें खड़ा हो जाना चाहिए जब हमारा नेशनल एंथम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ड्यूटी की बात हो रही है। जब ड्यूटी की बात हो तो यहाँ पर शुड की जगह, मतलब मोरलिटी की बात हो, मोरलिटी यानी कि नैतिकता की बात हो, तो यहाँ पर शुड की जगह हम आउट टू का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुड की जगह हम आउट टू भी यूज कर सकते हैं या शुड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, शी शुड बी देयर ऑन टाइम। तुम्हें वहाँ टाइम पर वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए के अर्थ में शुड का यूज करते हैं, ऑब्लिगेशन या एडवाइस, जनरली एडवाइस के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, लिस्ट के बाद क्लास में शुड का प्रयोग करते हैं। लिस्ट का हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, जैसे कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओ। हार्ड वर्क लेस्ट यू फेल इन एग्ज़ाम। देखिए, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेस्ट के बाद वाली क्लास है उसमें शुड का यूज हुआ है। जैसे आई फियर लेस्ट इट शुड रेन हैवली टुडे। तो यहाँ पर मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि आज भारी बारिश हो। ठीक है, तो यहाँ पर लेस्ट की बाद वाली क्लास में शुड का यूज हुआ है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, लेस्ट के साथ शुड ही यूज करना है। ठीक है, लेस्ट के साथ शुड, जैसे आइदर और, नाइदर नोर, ऐसे समझ। चलिए आगे देखते हैं, यूज ऑफ वुड। वुड का यूज कब करना, वुड जो होता है बिल का पास्ट फॉर्म होता है। वुड का प्रयोग बिल के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड दैट ही वुड नॉट अलाउ यू इंटर विदाउट परमिशन। तो यहाँ पर जो वुड है वो बिल का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, वुड को बिल के पास्ट फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। इसी तरह हम ये वाला एग्जाम्पल देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, वुड का प्रयोग यूज टू के अर्थ में पास्ट की हैबिट को व्यक्त करने के लिए जाता है। मतलब वुड जो है इसका यूज जो है हम यूज टू के अर्थ में भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब पास्ट की हैबिट की बात हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, शी वुड कम एंड सिट बिसाइड मी फॉर आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर वुड की जगह हम यूज टू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, पास्ट हैबिट की बात हो तब। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हेन आई वाज इन इलाहाबाद कामा आई वुड गो टू हैव ए बाथ इन दी गंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वुड की जगह यूज टू भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट हैबिट की बात हो रही है। जब मैं इलाहाबाद था तो मैं गंगा में स्नान करता था, मतलब कुछ भी। ठीक है, जब पास्ट हैबिट की बात हो तो यहाँ पर वुड की जगह हम यूज टू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे वुड यू, जैसे वुड यू प्लीज़ सेंड मी ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, इंटरोगेटिव है और इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट हुई है। ठीक है, तो जब पोलाइट रिक्वेस्ट हो और इंटरोगेटिव हो तो वहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। जैसे आगे देखते हैं, वुड यू ग्रांट मी लीव फॉर 10 डेज। क्या आप मुझे 10 दिनों की छुट्टी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू लाइक कॉफ़ी या मतलब टी। ठीक है, जहाँ पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो, ठीक है, वहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चॉइस, विश या लाइकिंग को व्यक्त करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया था,
आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विद यू। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक कप चाय पीने पसंद करूँगा। ठीक है, वुड लाइक माने पसंद करना। ठीक है, वुड प्रीफर माने भी पसंद करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। आई वुड प्रीफर टू स्टे एट योर होम टू नाइट। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आज रात रुकना पसंद करूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए से हिज फ्रेंड वुड बी इन ट्रबल, तुम्हारा फ्रेंड ट्रबल में हो सकता है। तो यहाँ पर जब ट्रबल की बात हो, मतलब पॉसिबिलिटी की बात हो, वहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। दे वुड बी वेटिंग फॉर यू, वे तुम्हारे लिए वेट करते होंगे। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी की बात है, वेट कर भी सकते हैं, नहीं भी पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब मस्ट का यूज कब करते हैं? मस्ट जब कहीं पर भी पॉसिबिलिटी हो, मतलब कंपल्सन के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। इसका प्रयोग कंपल्सन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, सर्टेनिटी तथा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। हमें इसमें केवल ये याद रखना है, जब कंपल्सन की बात हो, कंपल्सन और नेसेसिटी एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब इनकी बात हो तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे। जैसे रात में कुत्ते भौंकते हैं होंगे, तो रात में जब कुत्ते भौंकते हैं तो मतलब रात में कुत्ते ही तो भौंकते हैं, तो वहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। जैसे आई एम ए डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर हूँ, वहाँ पर नेसेसिटी को मस्ट दिखाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। जब कंपल्सन की बात हो वहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यू मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की नॉर्म्स हैं तुम उसके अकॉर्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंपल्सन है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्ड वर्क ना करो, तुम्हें करना पड़ेगा। कंपल्सन की बात होगी। ठीक है, जब मस्ट यूज करेंगे। आगे देखते हैं। यू मस्ट बी हॉनेस्ट टूवर्ड्स योर फ्रेंड, तुम्हें अपने मतलब फ्रेंड की तरफ हॉनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंपल्सन की बात हो तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। मस्ट का प्रयोग ऑर्डर देने के लिए भी किया जाता है। जैसे यू मस्ट गो एंड अरेस्ट द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स। ठीक है, जब ऑर्डर की बात हो, अब यहाँ पर क्या है, हम इसको मना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कंपल्सन की बात हो सकती है। कैन या कुड में क्या है कि वहाँ पर मना भी कर सकते हैं, मतलब शुड में, लेकिन यहाँ पर कंपल्सन है, यहाँ पर हमें ऑर्डर मानना ही होगा। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी मस्ट बी एट मीटिंग हॉल बाई 4 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट का यूज हुआ। आगे देखते हैं। यूज ऑफ आउट टू का यूज कब करेंगे? आउट टू का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब तथा ड्यूटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे बी आउट टू ओबे अवर पेरेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। यू आउट टू हेल्प दोज हु आर इन नीड एंड ट्रबल। ठीक है, तो हमारा इस तरह ये मॉडल्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ मॉडल्स बचे हैं, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मैन वर्ब के साथ करा देंगे। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय।